हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। मैं आपका पंकज सर। आज हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। और इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। ठीक है, देखिए साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज जो होता है एकदम मिरर के सेम होता है। ठीक है, फिर भी मैं चाहा कि एक बार इस पे बात कर लेते हैं। वैसे मिरर में जो साइन कन्वेंशन हमने बताया था आपको, किस तरीके से इंसिडेंट रे जाती है, उसके डायरेक्शन में लेने वाला हर डिस्टेंस जो है पोल से क्या होता है, पॉजिटिव माना जाता है ना। अपोजिट टू इंसिडेंट रे डिस्टेंस अगर आप लेते हो फ्रॉम पोल तो वो निगेटिव मानते हो, यही मेन कॉन्सेप्ट है। इमेज अगर ऊपर बनेगा है ना प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो पॉजिटिव लोगे, नीचे बनेगा तो निगेटिव लोगे। सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव लोगे, इमेज नीचे बनेगा तो निगेटिव लोगे। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम बात करने वाले हैं बच्चे स्फेरिकल लेंसेज में। सबसे पहले हम लिख देते हैं कन्वेक्स लेंस। इसमें हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। कन्वेक्स लेंस में क्या है कि लेंस बना दो, ये ऑप्टिकल सेंटर बना दो, ये फोकाई बना दो, ये 2f1 बना दो, f2 2f2। इसमें होता क्या है बच्चे कि सबसे पहले अगर आप लाइट इधर से दे रहे हो, अगर आप लाइट इधर से पास कर रहे हो यहाँ से इधर से, तो लाइट पास करोगे इधर से तो ये सारी लाइट कहीं जाके फोकस पे मिलेंगी, है ना। तो इसका जो फोकस होता है ना सर, क्या होता है, रियल होता है। इसका फोकस रियल होता है। पता है क्यों? क्योंकि रियल इन रेज के इंटरसेक्शन से इसका फोकस हमें मिलता है, पहली चीज़। और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अगर देखोगे तो ये है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। और फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे नापोगे, यहाँ पे फोकल लेंथ ये होगा तो ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका जो फोकल लेंथ होगा, इसका फोकल लेंथ होगा वो भी पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अब बात करोगे तुम ऑब्जेक्ट इमेज रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुम क्या कर लो, बना दो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए, है ना। ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2। ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब हम बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा क्या रख दो, यहाँ पर रख दो, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रख दो। ठीक है, ये वाला। तो अगर u की बात करोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करोगे तुम, तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से तुम मेजर करोगे डिस्टेंस तो इस डायरेक्शन में मेजर करोगे ऐसे। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे ऐसे, और जो तुम्हारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, और मेजर तुम कर रहे हो ऐसे, तो यू का मान निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखो यार, कहीं भी यू का मान निगेटिव रखना, तो मिरर हो या लेंस हो, यू का मान हर जगह निगेटिव रखना, क्योंकि यू को हम ना लेफ्ट साइड में प्लेस्ड करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। जो तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये देखो एचओ का मान, ये भी तो पॉजिटिव होगा, एचओ का मान भी तो पॉजिटिव होगा, ये ऊपर बन रहा है। अब तुम मान लो इधर इस साइड में इमेज तुम्हारा ऐसे बन गया। ठीक है, इस साइड में तुम्हारा इमेज ऐसे बना। ठीक है, ये तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज बन गया, एच आई हो गया ये। तो इसमें जो हाइट ऑफ इमेज है वो कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एच आई का मान जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा जहाँ इमेज बन रहा है वो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, जिसको हम भी से डिनोट करेंगे, इसको हम भी से डिनोट करेंगे। तो भी का मान जो होगा इसका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड बना है, राइट साइड में है। और ये पॉजिटिव होने का एक और रीजन आप बता सकते हो कि सर इंसिडेंट रे की ये डिस्टेंस अगर आप जो मेजर कर रहे हैं ये वाला, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, देखो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इधर मेजर कर रहे हैं, तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो u भी पॉजिटिव हो गया, तुम देख लिए u कैसे निगेटिव हुआ, भी पॉजिटिव हो गया, है ना। फिर तुम्हारा फोकल लेंथ के बारे में बात किया हमने, फोकल लेंथ यहाँ पॉजिटिव होगा, जिधर की तरफ लाइट कटेंगी, है ना, वो फोकस बनेगा, और वो फोकस हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना, रियल फोकस लेंगे। और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है इन द डायरेक्शन ऑफ क्या है, इंसिडेंट रे है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। आगे समझ में? चलो, तो एच आई का मान, एच ओ का मान हो गया, यू का मान हो गया, भी का मान हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये तो तुम्हें पता ही होगा, है ना। ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा,
ये वाला, ये भी पॉजिटिव ही होगा, है ना, लाइट अगर इधर से आ रही है तो ये कॉन्वेक्स में क्या है, फोकस रियल होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया, उसके बाद तुम्हारा एच ओ पॉजिटिव हो गया, उसके बाद तुम्हारा एच आई देखो इस कंडीशन में बना तो निगेटिव हो गया, है ना, भी तुम्हारा पॉजिटिव होगा इधर बना तो। थोड़ा सा सिचुएशन को अगर चेंज कर दें, ठीक है, थोड़ा सिचुएशन को अगर हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ फोकस हो गया और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये 2f1 हो गया और ये f2 हो गया और ये 2f2 हो गया। सिचुएशन चेंज करने का मेरा मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख दूँ, ठीक है, तो ये मैं ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रख दूंगा इस जगह पे, तो लाइट तो मेरी ऐसी आएगी इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से, है ना। तो अगर यहाँ रखूंगा ऑब्जेक्ट को, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक u, जिसको हम u कहेंगे, ये u होगा निगेटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो इमेज बनता है बच्चे इधर कहीं बनता है, ठीक है, इसका इमेज जो बनता है वो इधर कहीं बनता है ना, ये इमेज बन गया, ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, इमेज, और ये मेरा ऑब्जेक्ट। तो इसका जो इमेज बनेगा, है ना, वो देख लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर से जब आप मेजर करिएगा ना इमेज के लिए, तो यहाँ से कैसे मेजर करिएगा, इस जगह से यहाँ तक भी, है ना। तो आप मेजर कर रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे मेजर कर रहे हो, ऐसे मेजर कर रहे हो, और इमेज कैसे, लाइट कैसे जा रही है, ऐसे, इमेज यहाँ पे है तो ऐसे मेजर कर रहे हो, लाइट ऐसे, ठीक है, लाइट ऐसे जा रही है, तो भी का मान क्या होगा, भी का मान हो जाएगा निगेटिव। पूछो, इमेज का डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्यों, लेफ्ट साइड आ गया ना इमेज। उसके बाद इसका फोकस, लाइट ऐसे जाएगी तो फोकस तो यहाँ मिलवे करेगा यहाँ पे, तो ये वाला फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ अभी भी पॉजिटिव होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्वेक्स का फोकस रियल होता है और फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये कोई बात आप तो जानते ही हैं। इसमें एच आई का मान और एच ओ का मान दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, एच आई का मान एच ओ का मान दोनों, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में। आगे समझे। अब हम बात करने वाले हैं कनकेव लेंस में साइन कन्वेंशन का, तो इसको आप नोट कर लें। तो आइए बच्चे, अब हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन का कनकेव लेंस के अंदर, ठीक है। कनकेव लेंस के अंदर हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। तो कनकेव लेंस पहले ऐसे बना देते हैं, है ना, तो अच्छा नहीं बना, ये हो गया, ये कनकेव लेंस हो गया। इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑब्जेक्ट को आप कहीं रख दो, ठीक है, इसको आप F1 बोल दो और इसका जो है आप 2F1 बोल दो, इसको आप F2 बोल दो और इसको आप 2F2 बोल दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो, जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। तो पहली बात तो एक समझ लो कि लाइट जो भी तुम्हारी आएगी, है ना, जो भी तुम्हारी आएगी तो लगेगा कि फोकस से आ रही है, वो फोकस को क्रॉस नहीं करेगी, बोलेगा कि फोकस से आ रही है। तो इतना समझ लो कि इसका जो फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस जिसको हम कहते हैं, वो उसका वर्चुअल हो जाएगा, समझ रहे हो, वर्चुअल हो जाएगा इसका प्रिंसिपल फोकस। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, प्रिंसिपल फोकस, इसका प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल हो जाएगा। और जो यहाँ पे फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ होगी वो निगेटिव हो जाएगी। पूछो कैसे, ये तुम्हारा फोकल लेंथ यही तो है, प्रिंसिपल फोकस तो ये हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा प्रिंसिपल फोकस, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही है पीछे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ होगा, और फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। इंसिडेंट रे ऐसे चल रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी डिस्टेंस तुम मेजर करोगे तो इधर की तरफ आना पड़ेगा, और सारे डिस्टेंसेस तुम कहाँ से लोगे, मिरर में पोल से लेते थे और लेंस में तुम ऑप्टिकल सेंटर से लोगे, हो गया खत्म बात। चलो देखो, तो ये समझ में आ गया, फोकल लेंथ इसकी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। अच्छा, यू का मान देखोगे, यू यहाँ पे रखे हो ना, यहाँ पे ये सारा यू है, तो यू जो होगा, यू इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, न्यू तो हमेशा निगेटिव होता है। अच्छा, जो इसका इमेज बनता है बच्चे,
मैंने आपको पढ़ाया था इसका इमेज ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से लाइन पास करेगी तो यहाँ बनेगा बनेगा तो इसका इमेज जो बनेगा वो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, ये वाला डिस्टेंस जो है भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका इमेज बनेगा भी, वो क्या होगा, वो भी निगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा निगेटिव हो जाता है क्योंकि इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में ही बनता है, ठीक है। तुम ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी रख दो मिरर लेंस में, है ना, तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, इमेज इधर ही बनेगा। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, छोटा बंदा जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। तो एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ लेंस, तुम राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉरी, ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी प्लेस कर दो, इमेज इस साइड ही बनेगा। तो इमेज डिस्टेंस और यू जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा। अच्छा, इसमें एच आई का मान क्या रखोगे, एच आई जो होगा वो क्या होगा, एच आई इज पॉजिटिव और एच ओ इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ पे बच्चे मैं मानता हूँ कि मेरा कन्वेक्स जो साइन कन्वेंशन होता है दोनों लेंसेज में वो क्लियर है, जो कि बिल्कुल सेम था मिरर के जैसा, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं मिरर फार्मूला की, तो थोड़ा सॉरी लेंस फार्मूला की, तो थोड़ा ध्यान से सुने। तो बच्चे हम बात करने वाले हैं लेंस फार्मूला की। तो लेंस फार्मूला जो होता है रिलेशनशिप देता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि आप जानते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये मेरा क्या हो गया, लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला में क्या होता था कि यहाँ पे आपको बस ये माइनस की जगह पर क्या कर देना होता था, प्लस साइन अप्लाई कर देना होता था, प्लस साइन लगा दीजिएगा तो ये मिरर फार्मूला हो जाएगा। लेकिन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f क्या होगा, ये लेंस फार्मूला होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा जो है, जैसे कि आप जानते हैं, जहाँ भी क्या है, भी मेरा इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम कहाँ से ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वहाँ से। फिर उसके बाद भी जो है मेरा, यू जो है मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये मेरा जो फोकल लेंथ है, एफ तो मेरा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। और एक और बात का ध्यान रखेंगे, जो यू भी एफ है, यू भी एफ मस्ट बी इन देयर एप्रोप्रिएट साइन। एप्रोप्रिएट साइन का मतलब हो गया कि ये अपने साइंस में होने चाहिए, यानी साइन कन्वेंशन का यूज़ करके आप यू वी एफ का जो मान निकलेगा, यू का मान पॉजिटिव, भी का मान निगेटिव, जैसे जो भी होगा, साइन कन्वेंशन में इनका मान क्या हमें रखना है। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चे एक एग्जाम्पल की। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ, ये आप लिख लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 25 centimeter from the concave lens of focal length 25 centimeter. Find the distance of image and its nature। देखिए ये न्यूमेरिकल है। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बताया, कोई सा भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना हो, कोई सा भी, तो आप सबसे पहले क्या करो कि उसका एक डायग्राम बनाओ, ठीक है ना, और रे डायग्राम दिमाग में रखो, उनका इमेज फॉर्मेशन जो आपने किया था वो दिमाग में रखो। चलो देखो, तो ये हम बनाते हैं। सबसे पहले तुम क्या करो कि एक
कॉन्वेक्स लेंस बना दिया ऐसे, ठीक है। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये मेरा फोकस हो गया F1, ये मेरा 2F1, ये मेरा हो गया F2, ये मेरा 2F2। तुमको ना फोकल लेंथ का क्या मान दिया हुआ है, फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी है उसने 25 सेंटीमीटर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। उसके बाद क्या देख रखा है कि जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है 25 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकस पे प्लेस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा हो गया, है ना। तो तुम क्या करोगे, u का मान क्या लिखोगे, फटाफट बताओ। u इज इक्वल टू माइनस का 25 सेंटीमीटर, v बराबर निकालना है, ठीक है। f का मान क्या लिखोगे, माइनस का 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारा हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर और v का मान हमें निकालना है। तो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला अगर तुम लेंस फार्मूला को यूज़ करोगे तो क्या लिखोगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखोगे। तो 1/v का मान कितना हो जाएगा, 1/v माइनस 1 यहाँ माइनस 25 आएगा इज इक्वल टू माइनस 25, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 1/v इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा 1/25 इज इक्वल टू माइनस 1/25। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/25 माइनस 1/25। तो 1/v इज इक्वल टू 25 एलसीएम हो जाएगा, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2/25। तो v का मान हो जाएगा माइनस 25/2 यानी माइनस 12.5, यानी एकदम यहाँ बनेगा, ये मेरा v बनेगा यहाँ बनेगा, जो मेरा इमेज बनेगा बच्चे वो यहाँ कहीं बनेगा एकदम। ये कितनी दूरी पे, 12.5 माइनस का 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पे ये मेरा इमेज बनेगा यहाँ पे। ये वाला डिस्टेंस जो होगा मेरा माइनस 12.5 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन बाय लेंसेज, ठीक है। तो बात कर रहे हैं बच्चे मैग्नीफिकेशन बाय लेंसेज। तो जैसे मैग्नीफिकेशन वर्ड से आप पहले भी परिचित हैं, हमने मिरर में आपको मैग्नीफिकेशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी इमेज जो बनती है वो ऑब्जेक्ट के कितना टाइम्स है वो क्या कहलाती है, उसकी रिलेटिव एक्सटेंट जो होती है ऑब्जेक्ट की, इमेज की ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ लेंस में भी हम मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो हम ये बताएंगे कि जो लेंस में बनने वाला इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी साइज़ क्या है, कितना टाइम्स है, वो क्या कहलाएगा, मैग्नीफिकेशन कहलाएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ लिखेंगे तो m का मान हो जाएगा मेरा HI/HO, ठीक है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या कहलाएगा, मैग्नीफिकेशन कहलाएगा। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं m जो होगा बच्चे, है ना, वो HI/HO कह दीजिए या V/U कह दीजिए। यहाँ पे मिरर में माइनस आ जाता था, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। दूसरी चीज़ अब देखेंगे, अगर मेरा रियल इमेज बनेगा, मैग्नीफिकेशन, है ना, मैग्नीफिकेशन फॉर रियल इमेज। अगर रियल इमेज बनेगा तो जरा फॉर्मूला को देखो ध्यान से, m बराबर HI/HO। देखो ये HI का मान क्या हो जाएगा, ये वाला निगेटिव हो जाएगा और ये वाला हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो मैग्नीफिकेशन की ओवरऑल वैल्यू जो होगी, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो आंसर तो मेरा पॉजिटिव ही निगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये HI का मान अगर निगेटिव रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा टोटल, ठीक है ना।
समझ में आया। और मैग्निफिकेशन फॉर वर्चुअल इमेज, अगर वर्चुअल इमेज होगा तो इसकी जो मैग्निफिकेशन होगी वो HI/HO, यानी HI भी पॉजिटिव HO भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। तो वर्चुअल इमेज की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है और रियल इमेज की मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है। आपने अब ये सीखा। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ भी एक न्यूमेरिकल लेंगे। न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से देखें। तो न्यूमेरिकल जैसे कि हमें दिया हुआ है, आप न्यूमेरिकल को अच्छे से देखिए। यहाँ पे लिखा है कि एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा HO का मान दे दिया, ठीक है। फाइव सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरा HO का मान दे दिया, ठीक है। उसको परपेंडिकुलरली प्लेस किया गया है प्रिंसिपल एक्सिस पे कॉन्वेक्स लेंस का। तो यहाँ पे मेरा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा F1, ये मेरा 2F1, ये मेरा F2, ये मेरा 2F2। 5 सेंटीमीटर का मतलब जो हाइट का ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस किया गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है मेरे को, यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फोकल लेंथ का वैल्यू दिया रखा है क्या, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 होगा, है ना। तो थोड़ा सा डायग्राम बनाने से क्या होगा ना कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हम रे डायग्राम के अकॉर्डिंग कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये फोकल लेंथ 20, तो ये भी 20 होगा, तो 40 हो जाएगा। तो इसको बीच में ही कहीं रहना पड़ेगा, है ना। तो ये मेरा कितना हो गया, ये 30 पे आ गया। उसके बाद उसने बोला क्या कि डिटरमाइन द, ये जो भी डिटरमाइन करना है हमें बाई लेंस फार्मूला आप लगा दीजिए। हम चलेंगे लेंस फार्मूला से। इसके पहले u का मान क्या होगा आपका माइनस का 30, है ना। और जो मेरा फोकल लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ मेरा कितना हो जाएगा f का मान, वो माइनस का कि प्लस का, फोकल लेंथ मेरा प्लस का होगा, इधर जाएगा ना फोकल लेंथ, है ना। ये कितना हो जाएगा फोकल लेंथ प्लस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ प्लस का 20 सेंटीमीटर। यू तो हमेशा निगेटिव रखोगे, तो हम बाई लेंस फार्मूला अगर चलेंगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v का मान नहीं पता है, v u का मान कितना हो जाएगा माइनस का 30 प्लस 1/20, 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/20। तो यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, 1/v इज इक्वल टू LCM ले लो 60 आएगा, 3 2 1/v इज इक्वल टू 1/60। तो यहाँ से v का मान निकलेगा 60 सेंटीमीटर। देखो v का मान क्या आया पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे जो मेरा इमेज बनेगा वो इधर कहीं बनेगा, देखो 20 20 40 इधर कहीं बनेगा 60 सेंटीमीटर के इधर पे, क्योंकि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो यहाँ पे कहीं बनेगा इमेज। ऐसे नीचा ही बनेगा, मुझे याद है ये, मैं कैसे लिख ले रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे रे डायग्राम पता है, ठीक है। ये इस यहाँ पे डिस्टेंस जो है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रहता है 2F1 और F1 के बीच में, तो बियॉन्ड उधर की तरफ 2F2 के बीच की तरफ बनता है, बियॉन्ड 2F2 बनता है। ये मुझे पता है तभी मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इससे क्या होता है कि डायग्राम बनाने से पहले, आप डायग्राम बना रहे हो, आपको इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम आपको पता है, इमेज फॉर्मेशन में आपको ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप सही कर रहे हो, न्यूमेरिकल आपका सही जा रहा है ना। आप यहाँ पे इमेज बनना ही चाहिए, एकदम बनना चाहिए नियम के अनुसार से, और बन भी रहा है। तो ये प्लस का 60 आ गया, देख लो ये प्लस का 60 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिसका मैग्निफिकेशन लिखोगे ना, तो मैग्निफिकेशन बराबर लिखोगे v/u या HI/HO। इसमें माइनस आई नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। माइनस v/u फॉर्मूला मिरर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा v का मान बताओ। v का मान मेरा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया ना, v बराबर 60, तो 60 आ गया। 60 u का मान हो गया माइनस का 30 इज इक्वल टू HI का मान कितना हो गया, HI का मान जो हो गया मेरा 5 दिया है, और HO का मान, सॉरी HI का मान निकालना है हाइट ऑफ इमेज, और HO का मान 5 दिया हुआ है, 5 दिया है। लेकिन HO का मान हम क्या रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे। HI हम देखेंगे क्या आएगा, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना आ गया माइनस का 2 इज इक्वल टू HI/5। तो मेरा माइनस का 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा HI।
तो मेरा एच आई जो होगा वो माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गया? तो एक चीज़ हमने समझा बच्चे कि ये जो इमेज बनता है वो बड़ा ही बनता है, हाँ मैंने पहले भी बताया है। और कितना बनेगा? माइनस का 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का बनेगा, लेकिन इसको हम माइनस साइन से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है टू द प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है इस तरह से। तो इसका सर पोजीशन के बारे में पूछेगा तो पोजीशन इसका बियॉन्ड 2f2 बनेगा, है ना, और ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2 एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यही बोल सकते हैं, या अदर साइड ऑफ द लेंस, है ना। उसके बाद हम बोल देंगे नेचर कैसा होगा इसका। तो आप देख के नहीं बता सकते इसका नेचर कैसा है। तो रियल होगा, नेचर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, है ना, इन्वर्टेड होगा, और मैग्नीफाइड तो दिख रहा है, बड़ा तो बन गया, मैग्नीफाइड दिख रहा है ना, मैग्नीफाइड हो गया, है ना, मैग्नीफाइड है, बड़ा बन गया ऑब्जेक्ट इमेज। साइज ऑफ इमेज फॉर्म, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये कॉमन न्यूमेरिकल है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप मस्ट है कि आप इसको करना ही करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे हम बात करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? तो पावर ऑफ लेंस होता है कि कोई लेंस कितनी मात्रा में किसी रेज को बेंड करता है, या बेंडिंग कैपेसिटी किसी लेंस के पास कितनी है, वो कहलाती है पावर ऑफ लेंस। द एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्स, है ना, ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। देखिए, तो पावर ऑफ लेंस का ये फार्मूला लिखा हुआ है, उससे पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखिए, हमारे पास दो तरह का लेंस है, एक हमारा जो है एक मोटा लेंस बना देते हैं और एक पतला लेंस बनाते हैं। कन्वेक्स लेंस ही लेते हैं पहले हम क्या लेते हैं? कन्वेक्स लेंस ही लेते हैं। और ये मेरा बहुत मोटा लेंस हो गया, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया? थोड़ा पतला लेंस हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि दोनों में बेंडिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, कौन लाइट रेज को ज़्यादा बेंड करता है, ठीक है, कन्वर्ज करने की बेंडिंग किसकी ज़्यादा है ना, डाइवर्ज करने की बेंडिंग किसकी ज़्यादा है। तो ये देखते हैं। तो इसमें तो कन्वर्जन होगा, ये कन्वेक्स लेंस है मेरा इसलिए, तो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये मेरा फोकस हो गया, और ये मेरा 2f1 हो गया, ये मेरा f2 हो गया, और ये मेरा 2f2 हो गया। उसी तरह से ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा f1, ये मेरा 2f1, ये मेरा f2, और ये मेरा 2f2। तो इसमें होगा क्या बच्चे कि अगर आप किसी लाइट रेज को देखो, अगर कोई लाइट रेज आ रही है जो इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये लाइट रेज ना इसके पैरेलल आ रही है, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा, ठीक है, ये लाइट रेज पैरेलल आ रही है, तो इसको फोकस से जाना है, फोकस से जाएगी, ठीक है, यहाँ फोकस से जाएगी, तो इसका फोकस जो है ना बड़ा मतलब नज़दीक होगा। देखो ऐसे बहुत छोटा सर्कल बनेगा इस तरह का, देख रहे हो, एकदम छोटा सर्कल बन रहा है, देख रहे हो। तो ये फोकस ना काफ़ी नज़दीक होगा, यहाँ पे कहीं फोकस होगा इसका, ये फोकस और नज़दीक होगा, ठीक है ना। इसका फोकस ना जैसे हम बनाते हैं सर्कल बना के बनाते हैं, देखिए एक सर्कल बनेगा ऐसे, स्फीयर बनेगा, इमेजिनरी स्फीयर, तो इसका जो सेंटर होगा उसकी भी याद होता है। फोकस मान लेते हैं यहाँ है, तो लाइट को यहाँ से पास होना पड़ेगा, ठीक है, लाइट को यहाँ से पास होना पड़ेगा, और यहाँ पे जो फोकस होगा ये बहुत बड़ा फोकस होगा, देखिए यहाँ पे दूर होगा इसका, ये स्फीयर बड़ा होगा, तो स्फीयर बड़ा होगा तो इसका मतलब सेंटर बड़ा होगा, स्फीयर बड़ा होगा तो क्या होगा? सेंटर बड़ा होगा, और सेंटर बड़ा होगा तो फोकस भी बड़ा होगा। तो यहाँ कहीं सेंटर, तो इसका फोकस दूर होगा, कहीं इधर कहीं होगा, ठीक है, इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, f2 2f2 जो भी है। तो लाइट जो भी पैरेलल आती है ये ऐसे बेंड होती है। तो यहाँ पर ये एंगल देखिए, ये एंगल थीटा है, और ये एंगल कुछ और एंगल है, मान लीजिए फाई मान लीजिए। तो बेंडिंग की कैपेसिटी जो है किसके पास ज़्यादा रही? इसके पास ज़्यादा रही, ये ज़्यादा लाइट को बेंड किया, ठीक है, ये ज़्यादा लाइट को बेंड किया, तो ये कन्वर्जिंग की कैपेसिटी लाइट को फोकस से गुजारने के लिए, ये भी फोकस से ही लाइट जा रहा है, लेकिन इसका जो ये वाला एंगल है ना, जो पुरानी रेज हमारी जा रही है वो, और ये जो हमारा फोकस से रेज आ रहा है वो, इन दोनों का एंगल क्या है? डिफरेंट है, इसमें ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस लेंस का पावर क्या हो गया? ज़्यादा। तो मोटे लेंस की पावर क्या हो जाती है? ज़्यादा। कम फोकल अगर लेंथ होगा, फोकल अगर कम होगा, फोकल लेंथ कम होगा, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो अभी हम एक बार और देखेंगे इसको थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना के, ठीक है, ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा था, हम इसको अच्छे से बनाएंगे कि मेरा ये पहले हो गया एक लेंस, ठीक है, एक थोड़ा ये ले लिया और एक ऐसे ले लिया, पतला ले लिया, ठीक है। इसका जो मेरा
ये बनेगा, स्फीयर बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम 2f2 बोल देते हैं। और ये मेरा f1 हो गया, f2 हो गया। इसका जो बनेगा स्फीयर, ये कुछ ऐसे बहुत बड़ा करके बनेगा, ठीक है। और ये मेरा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा f2 हो गया, और ये मेरा f1 हो गया। समझ रहे हो, दो तरह का हमने बनाया है, ठीक है। दो तरह का हमने बनाया है। सबसे पहले क्या बनाया हमने, एक मोटा लेंस में बनाया, एक पतला लेंस में। लाइट पहले जो ऐसी आएगी, ये कहाँ से पास होगी, f1 से पास होगी। इसमें जो लाइट आएगी ये कहाँ से पास होगी, f2 से पास होगी। पुरानी रेस को तुम थोड़ा ड्रॉ करो, इसमें भी पुरानी रेस को ड्रॉ करो, ठीक है। तुम ये वाला एंगल देखो, ये दोनों एंगल में, जैसे कि तुम्हारे पास ये वाला एक एंगल है, ये वाला, ठीक है। इस एंगल को तुम θ1 कह दो और इस एंगल को तुम θ2 कह दो। तुम खुद बताओ कि θ1 θ2 में कौन बड़ा है। तो θ1 θ2 में तुम्हारा θ1 बड़ा है θ2 से, यानी इस लेंस की पावर क्या हो गई, मोर हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है। इस लेंस की पावर क्या हो गई, कम हो गई। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पावर जो है मोटे लेंस की क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो पावर ऑफ थिकर लेंस, पावर ऑफ थिकर लेंस है ना, लेंस इज मोर देन पावर ऑफ क्या, थिनर लेंस। समझ गए कि थिकर लेंस की जो पावर होती है सर, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है थिनर लेंस के रिस्पेक्ट में। अच्छा, इसका फोकल लेंथ क्या है, कम है, ये f क्या है, कम है, और ये क्या है, f इसका ज़्यादा है। तो जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उसका भी पावर क्या होगा, कम होगा। तो पावर जो है और फोकल लेंथ में कैसा रिलेशन आया, इनवर्स रिलेशन आया, कि जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा उसका पावर कम, और जिसका फोकल लेंथ कम उसका पावर ज़्यादा। मोटा लेंस होगा तो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा, क्योंकि फोकल लेंथ उसकी क्या होती है, कम होती है, तो लाइट को बहुत बेंड करेगा, उसकी बेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। जो पतला लेंस होगा वो क्या होता है, लाइट को ज़्यादा बेंड करता है, उसकी बेंडिंग कैपेसिटी क्या होती है, सॉरी, लाइट को कम बेंड करता है, उसकी बेंडिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पावर और फोकल लेंथ में कैसा रिलेशन मिलता है, तो इनवर्स रिलेशन मिलता है। इनवर्स रिलेशन मतलब कि पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी ये f अगर ज़्यादा होगा तो पावर कम हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर नीचे तुम लिखोगे, नंबर लिखोगे नीचे, अगर ज़्यादा लिख रहे हो तो ये कम हो जाएगा। तो जैसे देख लो, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, 1/f करके देखते हैं क्वेश्चन, इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। उसी तरह से सेम टू सेम हम लोग कॉनकेव लेंस में भी ऐसा ही बात करेंगे। मोटा अगर कन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस होगा तो उसका पावर क्या होगा, ज़्यादा, डाइवर्स ज़्यादा करेगा, और पतला कॉनकेव लेंस होगा तो उसकी पावर हो जाएगी कम। कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे न्यूमेरिकल हो गया, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। देखो कॉनकेव लेंस ऐसे होगा, ठीक है, इसका मुझे पावर निकालना है, और इसकी फोकल लेंथ क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, है ना, और ये मेरा f1 हो गया। तो यही फोकल लेंथ कहलाएगी ना। लाइट अगर ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी, तो फोकल लेंथ तो यही होगी, है ना। तो इसका फोकल लेंथ होता है निगेटिव, इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये हो गया, तो ये f हो गया, और f क्या होगा, निगेटिव होगा। तो f की जो वैल्यू होगी वो -2 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला तुम लिखोगे, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। यहाँ मीटर में रखना पड़ेगा, कंडीशन क्या है, मीटर में रखना है, तो 1/f, तो 1/2, और यहाँ मीटर में तो है ही -2, तो 0.5 डायऑप्टर, ठीक है। ये डायऑप्टर जो है ये क्या है, डायऑप्टर मैं बता देता हूँ। जो डायऑप्टर है, डायऑप्टर जो है ये लेंस का क्या है, ऐसा यूनिट है। पावर ऑफ लेंस का क्या है, ऐसा यूनिट है। तो इसमें क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो जो भी तुम्हारा ये आएगा, पावर ऑफ लेंस का जो ऐसा यूनिट आएगा वो क्या आएगा, डायऑप्टर आएगा, ठीक है। तो
एक चीज़ ये समझ में आ गई, ठीक है। अगर तुम क्या करते कि एक और फार्मूला लिख सकते थे पावर ऑफ लेंस का, 1/f, और सेंटीमीटर में जब यहाँ रखते, तुम सेंटीमीटर में जब यहाँ रखते, ठीक है, फोकल लेंथ को तुम सेंटीमीटर में रखते तो यहाँ 100 आ जाता, क्योंकि तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, 1/100 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 मीटर। तो यहाँ पे मीटर में रखोगे तो मीटर की जगह पर अगर सेंटीमीटर रखना है तो 100 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 100 आएगा तो क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में इसको रखना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं एक और न्यूमेरिकल देखते हैं कि अगर कनकेव लेंस दे दिया, कन्वेक्स लेंस है ना, और उसका पावर मुझे निकालने के लिए बोले, ठीक है। तो देखिए पावर का मान निकालो है ना, अगर एफ का मान क्या दे दिया, कॉन्वेक्स लेंस दिया है, ठीक है, एफ का मान दे दिया उसने 60 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर ऐसे कुछ दे दिया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो भी होगा उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये फोकल लेंथ होगा, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए ये पॉजिटिव ही रखेंगे हम। तो पावर बराबर लिखेंगे 1/f, ये मीटर में होता था, लेकिन जब सेंटीमीटर में रखोगे तुम इसको तो क्या करोगे, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो f पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, और f की जगह पर तुम सेंटीमीटर रख दो, तो 100/50 प्लस 50 रखोगे तो पावर +2 डायप्टर आएगा। क्या आएगा, पावर +2 डायप्टर आएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट करो। ठीक है, अब डायप्टर को डिफाइन करते हैं बहुत सारे बच्चे। डायप्टर क्या होता है, तो डायप्टर पावर ऑफ लेंस, उस लेंस का पावर होता है ना, जिसका फोकल लेंथ, हुज फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है 1 यूनिट या 1 मीटर, जो भी कहिए 1 यूनिट होता है। तो 1 डायप्टर का मतलब हो गया कि उस लेंस का पावर जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो। तो देखो अगर मान लो कि 1/f मीटर में रख रहे हो या सेंटीमीटर जो भी रख रहे हो, तो ये पावर है ना 1 यूनिट यानी 1 मीटर रख लो, 1 मीटर, तो ये तुम 1 बटा या फोकल लेंथ की वैल्यू 1 रखोगे तो ये डायप्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा 1 डायप्टर, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ की जगह पर तुम क्या रख रहे हो 1 रख रहे हो, तो 1/1 1 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, उसका नाम है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। लेंसेज को मिला करके हम क्या करेंगे, है ना, पावर फाइंड करेंगे। तो बहुत सारी लेंस, जैसे ये लेंस हो गई कनकेव, कन्वेक्स लेंस हो गई, फिर बगल में कनकेव मिला दिया, फिर इसमें क्या हो गया कन्वेक्स मिला दिया, फिर इसमें फिर कनकेव मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस कहते हैं। तो जब बहुत सारी लेंसेज अगर मिला देती हैं तो उनके पावर, उनका नेट पावर क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का जो फॉर्मूला है, जो P होगा, टोटल P होगा, P नेट होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट डॉट डॉट, आप Pn जोड़ दो, सीधे पावर को जोड़ दो, क्या आ जाएगा, नेट पावर आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, नेट फोकल लेंथ है, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। 1/f जो होगा तुम्हारा इक्विवेलेंट, वो क्या होगा 1/f1, पहले लेंस का फोकल लेंथ, 1/f2 दूसरे लेंस का फोकल लेंथ, 1/f3 तीसरे लेंस का फोकल लेंथ, डॉट 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 1/fn, सबको जोड़ दिया। मैग्निफिकेशन को कैसे कैलकुलेट करोगे, मैग्निफिकेशन ऑफ क्या, कंबाइंड लेंस, जो कंबाइंड लेंस है, लेंस का जो कॉम्बिनेशन हुआ है उसका मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, m1 जो m होगा m1 गुना m2 मल्टीप्लाई m3 मल्टीप्लाई, ठीक है, इंटू m4, ऐसे डॉट 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 mn तक जाएगा, ठीक है। तो अब सीधे पावर को जोड़ दिया, P नेट का मान हो जाएगा 1/f, f इक्विवेलेंट या f नेट लिख सकते हो, जो भी टोटल P1 को लिख दिया 1/f1, P2 को लिख दिया 1/f2, P3 को लिख दिया 1/f3, इस तरह से। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, सारे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। अ कन्वर्जेंट लेंस ऑफ पावर 8 डायप्टर एंड कंबाइन विद द डाइवर्जेंट लेंस ऑफ पावर -10, कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल कॉम्बिनेशन। देखिए हमने इसको अपलोड कर लिया,
देखो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, कोई कन्वर्जेंट है हमारे पास, कन्वर्जेंट लेंस है, उसका पावर 8 डायोप्टर है ना। अ कन्वर्जेंट लेंस ऑफ पावर माइनस का 8 डायोप्टर एंड प्लस का 8 डायोप्टर एंड अ डाइवर्जेंट लेंस, ये कन्वर्जेंट हो गया, एंड डाइवर्जेंट लेंस ऑफ पावर माइनस का 10 डायोप्टर, फाइंड पावर ऑफ कंबाइंड लेंस। तो पावर ऑफ कंबाइंड लेंस अगर तुम्हें निकालना है तो पी नेट का मान क्या लिखोगे, P1 प्लस P2। पहले का P1 कितना हो गया 8 डायोप्टर, और दूसरे का कितना हो गया माइनस का 10 डायोप्टर, तो माइनस का 2 डायोप्टर आ गया, है ना। फोकल लेंथ की वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो होगा, दोनों को मिला करके जो फोकल लेंथ आएगा, जो फोकल लेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट जो होगा 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो यहाँ से f1 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से f2 की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो चलिए, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, डायरेक्ट 1/f इक्विवेलेंट कर दोगे। ठीक है, फोकल लेंथ बराबर क्या हो जाएगा 1/p कर दो टोटल। पावर बराबर तुम्हारे पास 1/f मीटर में होता है, तो f की वैल्यू क्या लिखोगे 1/p, तो तुम्हारे पास 1 माइनस का 2 आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा, माइनस का 0.5 मीटर, यानी माइनस साइन ये शो कर रहा है कि लेंस का नेचर जो है डाइवर्ज नेचर होगा, क्योंकि पावर देखो उसकी ज़्यादा है, तो जब कंबाइन करोगे उसको तो माइनस साइन आएगा, इस यानी लेंस का जो नेचर होगा डाइवर्जिंग नेचर का होगा, यानी उसमें कन्वेक्स कनकेव लेंस का प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे पावर ऑफ लेंस आपका खत्म हो चुका है। आप न्यूमेरिकल्स करें, है ना, और न्यूमेरिकल्स करें, क्वेश्चन करें, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बनाएं, और आपको जो डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं आपके लिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और जो भी क्वेश्चंस जो भी बुक्स का होगा, है ना, आप हमें एक बार बताएं, मैं वो कराऊंगा। तो इसके बाद हमारा लाइट का चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, आप कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।